डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं भी इसके विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए आज की वीडियो है कैप्सूल कोर्स पार्ट 35, जिसमें हम आप लोग को 30 क्वेश्चन यानी 30 प्रश्न बताने वाले हैं, जो कि एग्जाम 2020 के लिए बहुत ही वीवीआई है। देखिए ये साइंस से है और फिजिक्स से चैप्टर वाइज चल रहा है कैप्सूल कोर्स में। तो देखिए इससे पहले मैं आप लोग को इसके पहले पार्ट के बता दिया था, तो आप लोग उस वीडियो को भी नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या अन्य वीडियो भी देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। नहीं तो आप लोग का वीडियो के अंत में जो 4 प्ले लिस्ट आएगा, यहाँ पे आप लोगों को चारों प्ले लिस्ट पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आप लोग को वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए। और हाँ, ये वीडियो अपने दोस्त के पास, भाई बहन के पास, या कोचिंग या स्कूल में पढ़ने वाले उस दोस्त के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए पहला प्रश्न है, ये 30 प्रश्न में से 30 प्रश्न अपने जुबान पे याद रखिएगा, तभी आप लोग एग्जाम में सही कर पाएंगे, क्योंकि इस पार्ट से 3 प्रश्न आने वाला है। देखिए 3 और 3, देखिए आप लोग को मैं इस वीडियो से 6 प्रश्न आने वाला है, यानी मेरे वीडियो से, यानी 3 और 3 6। लेकिन इस पार्ट से आप लोग को 3 प्रश्न ही एग्जाम में देगा, क्योंकि आप लोग को जान रहे हैं एग्जाम 2 पालियों में होगा, प्रथम पाली और सेकंड पाली में, द्वितीय पाली। तो दोनों पालियों में 3-3 नंबर से का आएगा जो एग्जाम में इससे। तो आप लोग ध्यान रखिए, आपका भी 3 नंबर आने वाला है, और आपके जो सेकंड सिटिंग वाले या फर्स्ट सिटिंग वाले होंगे उनका भी 3 नंबर आने वाला है। तो इस पार्ट से 6 नंबर का प्रश्न आएगा। तो ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर होता है। यानी अंतर क्या होता है? तो अंतर आप लोग जान जाइए, अंतर होता है एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं, जबकि डीसी वलय में दिक् प्रतिवर्तक होते हैं। याद रखिएगा, यही है जो कि पहला का आप लोग का डी हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत ही वीवीआई है, इसको याद जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर दिया गया है, हमारे घरों में जो विद्युत सप्लाई होती है, यहाँ पे घरों लिख दिया है, लेकिन आप लोग को घरों है, घर यहाँ पे होगा घरों में। घरों में कौन सी बिजली यानी विद्युत सप्लाई होती है? तो वो होती है आप लोग को 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा, 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होता है, यानी दूसरा का सी हो जाएगा। ये प्रश्न बार बार दिया है, तो इसको 80% इस बार भी चांस है कि आप लोग के एग्जाम में आ सकता है, तो इसको याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा दिया गया है 1 किलोवाट घंटा होता है। तो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो ये देखिए 3.6 × 10⁻6 जूल। आप लोग यानी जो कि ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, यानी तीसरा का बी। इसको याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये देखिए बहुत ही वीवीआई है। हालांकि दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, लेकिन ये वीवीआई प्रश्न है, क्योंकि देखिए 2018-19 में ये आ गया है, तो 2020 में भी आने की चांस है। लेकिन ये मान के चलिए 50%, 50%, क्योंकि दे भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि पिछले वर्ष दे दिया है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको 50% रखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए चौथा प्रश्न दिया गया है, यदि नरम लोहे को धारावाहिक कुंडली को गर्म कर रख दिया जाए तो क्या बनता है? तो ये बनेगा आप लोग का विद्युत चुंबक। नरम लोहे से क्या बनेगा? विद्युत चुंबक, ठीक है। इस्पात से अस्थायी चुंबक बनता है, आप लोग जानते होंगे। तो यानी चौथा का आप लोग का बी हो जाएगा। पांचवा देखिए, विद्युत फ्यूज काम करता है। तो फ्यूज क्या काम करता है? तो यानी कैसे काम करता है? तो देखिए धारा के उष्मीय प्रभाव पर। देखिए समझिए पहले विद्युत फ्यूज के बारे में। इसे मांग चलिए विद्युत फ्यूज है ना। तो विद्युत फ्यूज है जब, तो यहाँ से आप लोग को बिजली जब पार हो तो यहाँ प्रतिरोध बनेगा, यहाँ गर्म होगा, यानी उष्मा उत्सर्जित करेगा, यानी गर्म होगा, गर्म होकर जल जाएगा। तो उष्मा पे ये कार्य करता है। उष्मा यानी विद्युत जल ज़्यादा प्रभावित होगा तो उष्मा अधिक हो गया, यानी गर्म ज़्यादा होगा, गर्म होकर पिघल जाएगा, यानी ज़्यादा बिजली को जाने नहीं देगा, इसलिए विद्युत फ्यूज को लगाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए विद्युत फ्यूज कहिए या सुरक्षा फ्यूज कहिए, ठीक है। छठवा देखिए, छठवा दिया गया है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहा जाता है जनित्र, क्योंकि जनित्र कहिए, या इंग्लिश में आप लोग जनरेटर भी कह सकते हैं, जनरेटर। तो जो कि छठा का आंसर हो जाएगा ए, जनित्र से बिजली उत्पादन किया जाता है। सातवां देखिए, बैटरी को किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी को आप लोग तो जानते होंगे दिष्ट धारा। तो दिष्ट धारा जो कि ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा, तो आप लोग सातवां का हो जाएगा ए। और देखिए बैटरी में दिष्ट धारा होता है और जनित्र में प्रतिवर्ती धारा, या आप लोग जो है तो घरों में बिजली आता है वो प्रतिवर्ती धारा होता है, और बैटरी में दिष्ट धारा, ठीक है। यही अंतर है, यानी सातवां का आप लोग बैटरी कहा था, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दिष्ट धारा। आठवां देखिए, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? फ्यूज है, तो फ्यूज को मैंने अभी ही बताया कि उष्मीय प्रभाव के, आठवां का ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नौवां प्रश्न, नौवां दिया गया है, विद्युत फ्यूज बचाता है, क्या बचाता है? तो आप लोग जान जाइए,
लघु पतन में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से कहिए या उस युक्ति को बचाता है जो डिवाइस या युक्ति यानी आप लोग को ज़्यादा विद्युत धारा प्रभावित होगा या शॉर्ट सर्किट होगा, लघु पतन होगा तो आपको जलने से बचा देता है विद्युत फ्यूज, यानी उसको सुरक्षा फ्यूज भी कहा जाता है। 9वां का बी हो जाएगा। 10वां देखिए, 10वां दिया गया आप लोग को, घरों में विद्युत से दुर्घटना किस कारण होती है? तो दुर्घटना होता है शॉर्ट सर्किट के कारण, शॉर्ट सर्किट कहिए या लघु पतन, ठीक है। तो यानी आप लोग का 10वां का बी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखिए, दिया गया है आप लोग का, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है? देखिए ये प्रश्न आप लोग को बहुत ही वीवीआई है, ये 90% लिख लीजिए कि आप लोग को एग्जाम में इस बार आएगा, तो इसको ध्यान से देख लीजिए, 90% इसको चांस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिए गए है आप लोग को अंगूठा, सबसे पहले अंगूठा दिया गया, अंगूठा इंग्लिश में थंब कहते हैं, ठीक है। तो अंगूठा दिखाता है फ्लेमिंग का है ना, फ्लेमिंग में बायां हाथ को देखा जाता है, तो बायां हाथ में जो अंगूठा होता है वो बल का संकेत करता है, यानी 11 का सी हो जाएगा। 12 देखिए, 12 दिया गया है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। देखिए मोटर क्या करता है? तो मोटर आप लोग जानते होंगे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, देखिए जो बिजली होता है, बिजली लेकर यानी विद्युत लेकर यांत्रिक ऊर्जा में यानी घूमने का कार्य करता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। इसे देखिए आप लोग का पंखा भी यही करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। तो 12 का बी हो जाएगा। 13 देखिए, 13 दिए गए है आप लोग को, एक छड़ चुंबक को 2 बराबर भागों में बांटने पर चुंबकीय ध्रुव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये प्रभाव पड़ेगा आप लोग का, चुंबकीय ध्रुव अलग नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि 2 बराबर भाग में बांटा गए हैं, तो इसीलिए अलग नहीं होंगे, यानी 13 का बी हो जाएगा। 14 देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का मान ध्रुवों पर कितना होता है? यानी तो आप लोग जानिए महत्तम यानी ध्रुव पर सबसे अधिक होता है, 14 का ए हो जाएगा। ये भी प्रश्न आप लोग को इस बार आ सकता है, 80% चांस है, तो इसको याद कर लीजिएगा, ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक होता है, महत्तम होता है, ठीक है। यानी 14 का ए हो जाएगा। 15 देखिए, किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। तो आप लोग जानिए विपरीत प्रकार के यानी उल्टा प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी 15 का बी हो जाएगा। 16 देखिए, फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम, ये देखिए वाम हस्त नियम नहीं, दाएं हस्त नियम, ये अंगूठा किस, इसमें भी अंगूठा कहा गया है, लेकिन दायां हस्त नियम, मैक्सवेल का भी दायां हस्त नियम आप लोग पढ़े होंगे, तो ये आप लोग को दर्शाता है चालक के गति की दिशा। देखिए अगर बायां हाथ कहे, बायां हाथ के अंगूठा, तो अंगूठा बल को दिखाता है बायां हाथ में, और यहाँ पे दिया गया है आप लोग का दायां हस्त करने के बाद दायां हाथ की जो अंगूठा होगा वो चालक के गति की दिशा दिखाएगा, इसलिए 16 का ए हो जाएगा। 17 देखिए, दिया गया है, चालक तार के नीचे चुंबकीय सुई स्थित हो और विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रभावित हो रही हो, तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित होगा? तो ये विक्षेपित होगा आप लोग के पूरब की ओर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो 17 का बी हो जाएगा। 18 देखिए, ऑस्ट्रेड का प्रयोग के चालक तार के नीचे चुंबकीय सुई रख दिया जाए और तार के विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित हो, तो सुई की उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित होगी? इसमें देखिए पश्चिम की ओर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 का सी। यहाँ पर 19 देखिए, अगर धारावाही सीधे तार से विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रभावित होती हो, तो चुंबक तार का ऊपर की ओर हो, तो चुंबकीय सुई उत्तर के ध्रुव किधर विक्षेपित होगा? तो ये विक्षेपित हो जाएगा आप लोग का पश्चिम की ओर। अगर उत्तर की तरह हो रहा है तो पश्चिम की ओर हो जाएगा। यानी ये तीनों प्रश्न आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर से पीछे करके वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए, नहीं तो आप लोग इतना समझ नहीं आता है तो आप लोग याद जरूर कर लीजिए ये प्रश्न को, क्योंकि इसमें ये तीनों प्रश्नों में से एक प्रश्न फिक्स है कि आने वाला है, ठीक है। तो इसको याद जरूर कर लीजिएगा। 20 नंबर देखिए, 20 नंबर दिया गया है, अगर सुई चुंबक धारावाही तार को ऊपर की ओर और विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है, तो सुई के चुंबक की उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित होगा? तो उत्तरी ध्रुव जो हो जाएगा पूरब की हो जाएगा, यानी 20 का बी हो जाएगा। 21 देखिए, 21 दिया गया है आप लोगों को, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त अंगूठा नियम, अंगूठा किस दिशा को दर्शाता है? यानी अंगूठा जो होता है आप लोग को धारा के दिशा को दर्शाता है। यानी देखिए जो फ्लेमिंग का दक्षिण है, दक्षिण हस्त नियम, यानी दाहिना हाथ, ये धारा की दिशा, अगर बायां हाथ कहे तो बल हो जाएगा, ठीक है। तो 21 का आप लोग का ए हो जाएगा। 22 देखिए, एक सरल विद्युत परिपथ में एक लंबे तांबे के तार को दिक् सूचक के ऊपर एक सुई के समानांतर रखा गया है,
जब तार में विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित होती है तो दिक् सूचक के सुई में विशेष होगा। तो आप लोग को यहाँ पे होने लगेगा, आप लोग जानिए विपरीत दिशा में होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया गया था 22 के। हालांकि ये प्रश्न कभी दिया नहीं है और देगा भी नहीं, तो इसको आप लोग याद कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। हालांकि कर लीजिएगा तो अच्छा है, लेकिन ये भी प्रश्न नहीं है। 23 देखिए, किसी धारावाही तार में विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि कर दिए जाए तो किसी दिए गए बिंदु में चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा। देखिए आप लोग जानिए विद्युत धारा को बढ़ा रहा है, वृद्धि कर रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र को प्रभाव परिमाण पूछ रहा है कितना कम होगा कि बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो ये आप लोग जानिए बढ़ जाएगा यानी वृद्धि हो जाएगा, जो कि 23 का ए हो जाएगा। ठीक है। 24 नंबर प्रश्न देखिए, किसी चालक से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक के दूर जाने पर क्या होगा। तो चालक के दूर जाने पे घटेगा और जितना ही चालक नजदीक रहेगा वो बढ़ेगा मान। ठीक है, तो 24 का बी हो जाएगा। 25 देखिए, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम अंगूठा नियम के चालक के से लिपटी उंगलियों को क्या संकेत करती है। तो ये करता है आप लोग को क्षेत्र रेखाएं की दिशा, क्षेत्र रेखा की दिशा, जो कि 25 का ए हो जाएगा। 26 देखिए, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है, एक यूनिट कितना का मान होता है। तो आप लोग जानिए 3.6 × 10 की पावर 6 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। याद रखिए, ऐसे आप लोग इसको गलत कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग क्योंकि सभी समान है लगभग। यहाँ पावर का केवल दिक्कत है, यहाँ पे 6 रहेगा, यहाँ पे 6 रहेगा, यहाँ पे 6 रहेगा, यहाँ पे 6 रहेगा, तो आप लोग का सभी हो जाता है। लेकिन सबका देखिए जो पावर है, घात है, अलग अलग दिए गए हैं। इसमें जो 6 होता है उसी यानी 1 यूनिट के बराबर हो जाएगा। ये आप लोग का 26 का डी हो जाएगा। 27 देखिए, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम बाएं हाथ का मध्यमा संकेत करते, तो मध्यमा जो उंगली होती है किसका संकेत कर दिया है। तो चालक प्रभावित विद्युत धारा की दिशा को संकेत करते हैं। 27 का सी हो जाएगा। 28 देखिए, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। और हाँ, अभी तक आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे का वीडियो देखने के लिए मैं चैनल सब्सक्राइब तो करिएगा ही करिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, आप लोग वीडियो के अंत में 4 प्ले लिस्ट आएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है आप लोगों को 28 नंबर प्रश्न है, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होगी। तो ये हो जाएगा आप लोग को दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, यानी 28 का बी हो जाएगा। ठीक है। 29 देखिए, 29 में दिए गए है, यदि विद्युत धारा पूरब से पश्चिम की ओर प्रभावित हो रही हो तो पूर्व सिरे से अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तार के लंबवत कैसा होगी। तो दक्षिणावर्तन होगी, यानी आपको दक्षिण की तरह होगी, यानी 29 का बी हो जाएगा। 30 देखिए, यानी इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। यहाँ पे देखिए, यदि विद्युत धारा पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही हो तो पश्चिम सिरे से अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, यानी कैसी होगी। तो आप लोग जानिए वामावर्त, यानी बायां हस्त के नियम में बायां तरफ। ठीक है, तो ये आप लोग को 30 का ए हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, मैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।